हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री करेंगे और टॉपिक का नाम है ट्राइबल्स, टिकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन रहते थे आधे, तो वो आज हम करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल मतलब जो ब्रिटिशर जब आए थे उनके टाइम पे, उनके रूल के टाइम पे जो ट्राइबल चीफ्स थे उनका पावर कैसे चेंज हुआ। आंसर है, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली. They were allowed to keep their land titles over a cluster of lakes and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials in India. They also had to pay tribute to the British. They lost the authority that they had earlier enjoyed among their people and were unable to fulfill their traditional functions. तो जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो फंक्शंस और पावर्स थे ट्राइबल चीफ्स के, वो एकदम से ही चेंज हो गए। उनको अलाउ किया गया था कि वो अपने लैंड टाइटल्स रखे, कुछ क्लस्टर ऑफ विलेज मतलब ग्रुप ऑफ विलेज पे उनका ये रहेगा, कंट्रोल रहेगा, और वो लैंड जो है वो भी रेंट पे देंगे। लेकिन उनका ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था वो उन्होंने खो दिया था और उनको फोर्स किया गया था कि वो क्या करे। जो ब्रिटिश ऑफिशल्स ने इंडिया में जो लॉज बनाए थे उनको फोर्स किया गया था ट्राइबल्स को कि वो लॉज को फॉलो करें। उनको क्या करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट देना पड़ता था। तो उन ज़्यादातर अथॉरिटी जो थी पहले वो इंजॉय करते थे अपने लोगों में, तो वो अब नहीं रही, वो उन्होंने खो दी थी। और जो उनके ट्रेडिशनल फंक्शंस थे पहले, वो भी अब वो पूरे नहीं कर पाते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूज। तो मतलब ये है कि जो डिकूज मतलब जो आउटसाइडर्स थे, यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स, तो जब वो इंडिया आए थे तो क्या हुआ ऐसा कि ट्राइबल्स का गुस्सा उन पे बहुत, ट्राइबल्स का गुस्सा था, मतलब ट्राइबल्स जो थे वो उनसे गुस्सा किस बात से थे, एंगर किस बात से, एंग्री किस बात से थे डिकूज से। Answer है, tribals were not happy with Dikus who were considered as outsiders by them. Tribals wanted to be shifting cultivators and not be peasant cultivators. The Dikus were settling in at the tribals' land, wanting the latter to sell their lands or rent their lands on very high interest rates. This made the tribals unhappy. Also, the tribal chiefs lost their administrative powers under British rule. Later, the tribals were evacuated from their lands and they had to look for other livelihood options. तो क्या हुआ था, ट्राइबल्स जो थे वो खुश नहीं थे डिकूज से। डिकूज को वो क्या मानते थे, आउटसाइडर्स मानते थे। ट्राइबल्स जो थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, तो उनको पसंद नहीं था कि वो पीजेंट कल्टिवेटर्स बने, जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको फोर्स कर रहे थे कि आप पीजेंट कल्टिवेटर्स बनो। जो डिकूज थे वो क्या चाहते थे, ट्राइबल्स की लैंड्स पे सेटल होना चाहते थे, मतलब उनकी ज़मीन पे वो सेटल होना चाहते थे। और क्या चाहते थे कि ट्राइबल्स का ये चाहते थे कि वो अपनी लैंड बेच दे या लैंड को रेंट पे दे और हाई इंटरेस्ट रेट पे होगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्राइबल्स थे वो अनहैप्पी थे, नाखुश थे। ऑल्सो जो ट्राइबल चीफ्स थे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी खो दिया था ब्रिटिश रूल के अंडर। इसके बाद क्या हुआ, ट्राइबल्स को उनके ही लैंड से इवैक्यूएट मतलब उनकी निकाल दिया गया और उनको बाकी ज़रिए ढूंढने पड़े अपने लाइवलीहुड के लिए। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ ए गोल्डन एज, व्हाई डू यू थिंक सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। तो जो बिरसा था उसका क्या विजन था गोल्डन एज का। तो जो विजन जो उन्होंने बोला था लोगों को, आप कैसे, अब मतलब आप क्या मानते हो कि वो कैसे लोगों को अपीलिंग लगा था वहाँ के रहने वाले लोगों को। तो आंसर है, बिरसा's vision of golden age was to have their land free of decus. He considered that age to be the age of truth. According to Birsa, in the golden age, the tribal Sirdars will be able to rule among themselves and no one will be there to dictate terms to them. His golden age vision was to have an age with no vices like liquor, witchcraft, sorcery, and uncleanliness. He did not want any role of outsider participants like missionaries, Hindu landlords, moneylenders, traders, and Europeans.
जो बिरसा थे उनका विजन क्या था गोल्डन एज का, कि ऐसी ज़मीन हो जहाँ पे डिकूज ना हो, आउटसाइडर्स ना हो। उन्होंने उस एज को क्या बोला था, एज ऑफ ट्रुथ, मतलब सच्चाई की एज थी। बिरसा के अकॉर्डिंग गोल्डन एज में क्या था, जो ट्राइबल सरदार होते थे, ट्राइबल सरदार वो अपने लोगों में ही रूल कर पाएंगे, और कोई भी वहाँ आउटसाइडर नहीं होगा जो उनको लॉज डिक्टेट करेगा, मतलब जो उन पे हुकूमत करेगा। तो जो उनका विजन था गोल्डन एज का, वो ये था कि एक ऐसा दौर आएगा कि जहाँ पे कोई भी बुराई नहीं होगी, बुराई जैसे शराब पीने की बुराई, विच क्राफ्ट या सॉर्सरी या अनक्लीननेस, ऐसी कोई बुराई नहीं होगी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आउटसाइडर आए, जैसे कि मिशनरीज़ या हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स या यूरोपियंस, इनका कोई रोल हो ऐसी एज में, गोल्डन एज में। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।